हर एक गम तुम्हारा सहेंगे खुशी से, करेंगे न शिकवा कभी भी किसी से। हेलो दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय प्रीतम सर में आपका स्वागत है। आज हम लोगों का टॉपिक है वैज्ञानिक संकेतन यानी साइंटिफिक नोटेशन। तो इसके बारे में हम लोग आज संपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक देखें ताकि आप समझ पाइएगा। तो क्लास 11th का ये टॉपिक है वैज्ञानिक संकेतन। जो भी अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम का भी कोई एग्जाम का अगर तैयारी कर रहे हैं तो उसके एग्जाम के भी उपयोग में ये सब आते हैं। कभी कभी एग्जाम में पूछ दिए जाते हैं, कोई भी अंक दे दिए जाते हैं और पूछा जाता है कि इसका वैज्ञानिक संकेतन क्या होगा। तो कोई भी है तो अगर हमारे अंत तक अगर वीडियो को देखते हैं तो वो समझ पाएंगे। तो चलिए चलते हैं, वैज्ञानिक संकेतन होता क्या है। तो इसमें क्या है, तो डिफिनीशन पहले इसका जानेंगे। वैज्ञानिक संकेतन यानी कि साइंटिफिक नोटेशन, इसका इंग्लिश क्या होता है, साइंटिफिक नोटेशन। तो इसका क्या है, किसी माप को 10 की घात, क्या है इसका, किसी माप को 10 की घात में व्यक्त करने या लिखने की विधि को, यानी 10 की घात में कहता है व्यक्त करने या लिखने की विधि को क्या कहते हैं, वैज्ञानिक विधि, या इसको क्या बोलते हैं, वैज्ञानिक संकेतन। ठीक है, वैज्ञानिक विधि या क्या बोलेंगे, वैज्ञानिक संकेतन। इसको आप लोग याद रखिएगा। इसमें आगे क्या लिखा हुआ है, बहुत बड़ी तथा बहुत छोटी संख्या निम्नलिखित रूप में प्रदर्शित किया जाता है। बहुत से बड़ी और बहुत छोटी से छोटी संख्या को किस रूप में प्रदर्शित किया जाता है, तो आप लोग ध्यान से इसको देखते रहिए। इसको n प्लस n गुने 10 पर पावर n के रूप में लिखा जाता है। तो ये n कौन सी संख्या है, तो आप ध्यान से देखिए इसको। ये जो n है क्या है, n गुने 10 पर पावर n। ये जो n है ये दशमलव संख्या है। कौन सा संख्या है, ये दशमलव संख्या है जिसका मान कहां से कहां तक होगा, इसके देखिए हिंदी में नीचे में लिख दिया गया, जहां n का मान 1 से 10 के बीच होगा। ये जो n होगा इसका मान कितना से कितना के बीच होगा, 1 से 10 के बीच होगा। इसका मान 1 से 10 के बीच होता है। ठीक है, उसके बाद तथा स्मॉल n 10 की घात होता है, इसका मान धनात्मक या ऋणात्मक हो सकता है। देखिए 10 का जो घात ये n है, इसका मान क्या क्या हो सकता है, धनात्मक या ऋणात्मक हो सकता है, धनात्मक या ऋणात्मक हो सकता है। तो आप लोग इसको जो है समझिए। जो ये जो n है, ये जो पहले जो ये n है, इसका ये जो कौन सा संख्या आएगा, दशमलव संख्या आएगा। वो भी दशमलव संख्या कहां से कहां तक के बीच में होगा, तो 1 से 10 के बीच में होगा। और ये 10 पर पावर n है और n का मान ये क्या होगा, धनात्मक या ऋणात्मक हो सकता है, या तो धनात्मक होगा या तो ऋणात्मक होगा। अब देखिए हम लोग चलते हैं एग्जाम्पल की ओर। तो एग्जाम्पल में इसका क्या है, पहला एग्जाम्पल देखते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है, 5432। अब इसको हमको वैज्ञानिक संकेतन में लिखना है। तो देखिए कुछ नहीं है, तो यहां पर मान लीजिए दशमलव है, यहां क्या है, दशमलव है यहां, और इसको 1 से 10 के बीच में लिखेंगे तो इसको पहले 5 के बगल में ले आएंगे दशमलव, 5.432। अब देखिए दशमलव किस ओर आया, बाईं ओर आया है। कितना अंक के बाद, 1 2 3 अंक के बाद आया तो 10 पर पावर कितना हो जाएगा, 3। अब कहिएगा सर यहाँ तो बोले थे धनात्मक या ऋणात्मक हो सकता है, तो यहाँ धनात्मक कैसे आ गया। तो आप यहाँ समझिए, अगर बाईं ओर चलने पर, बाईं ओर चलने पर एक क्या होगा, दाईं ओर चलने पर, देखिए बाईं ओर चलने पर और बाईं ओर जब चलेंगे तो क्या हो जाएगा, चिन्ह क्या हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा। और दाईं ओर चलेंगे तो चिन्ह क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। जैसे ले लीजिए इसका एग्जांपल रोड पे। ठीक है, रोड पर जब हम लोग चलते हैं तो अगर दाईं ओर चलेंगे तो ठीक ठाक शेप में चलते हैं। ठीक है, और
सॉरी, बाईं ओर जब हम लोग चलते हैं तो क्या चलते हैं, सेफ में चलते हैं, यानी बाईं ओर चलने पर क्या हम लोग पॉजिटिव रहते हैं, ठीक ठाक रहते हैं। और दाहिना तरफ चलेंगे, रोड के दाहिना तरफ जब चलेंगे तो हम लोगों का खतरा है, यानी कि माइनस में चले जाएंगे, ठीक है। उसी तरह आप समझिए, यहाँ जो है मान लिए कि दशमलव यहाँ है और इसको कहाँ कितना अंक के बाद लाए, 1 2 3, 3 अंक के बाद लाए हैं तो 10 पर पावर 3, ये धनात्मक में यानी बाईं ओर चले थे ना। अब इसका आप लोग बताइए कि मान लीजिए यहाँ क्या है, दशमलव कुछ नहीं है तो यहाँ लास्ट में दशमलव है और इसको वैज्ञानिक संकेतन में लिखना है तो क्या हो जाएगा, 4.6534 गुने 10 पर पावर कितना हो जाएगा, कितना अंक के बाद दिए हैं, 1 2 3 4, 4 अंक के बाद दिए हैं, 10 पर पावर कितना हो जाएगा, 4। अब देखिए, अब फिर इस क्वेश्चन को 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्या दशमलव यहाँ है और दशमलव हमको 1 से 10 के बीच ही n का मान आएगा, जो n का मान लेंगे 10 के बीच ही लेंगे तो ये दशमलव कहाँ आ जाएगा, यहाँ, तो क्या हो जाएगा 8.4345 अब गुना 10 पर पावर कितना हो जाएगा, तो देखिए कितना अंक के बाद लिखे हैं, 1 2 3, 3 अंक के बाद लिखे हैं तो 10 पर पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए फिर अगला क्वेश्चन, अब इसको दशमलव यहां उठाएंगे तो 6 दशमलव कितना, 6.4354 गुने 10 पर पावर कितना हो जाएगा, कितना अंक दिए हैं, बाद दिए हैं 1 2, 2 अंक के बाद दिए हैं तो 10 पर पावर 2, ठीक है। अब इसको आप बनाइए खुद से, देखिए इसको किस तरह से बनेगा, ठीक है। यहाँ 240.53 है, 240 दशमलव कितना है, 53 है, तो इसको 2 के बगल में दशमलव चल जाएगा, 2.4053 गुना 10 पर पावर कितना हो जाएगा, कितना अंक बाद दिए हैं, 1 2, 2 अंक के बाद दिए हैं 10 पर पावर 2। अब देखिए इसका अगला टाइप देखिए, पहले क्या आया, पहले सिंपल संख्या आया एकदम नॉर्मल, उसके बाद देखिए बीच में दशमलव आ गया था, इसमें मान के चलिए कि अगर दशमलव नहीं था तो लास्ट में दशमलव मान लिए थे, इसमें दशमलव ऑलरेडी पहले से ही है तो इसको 1 और 10 के बीच संख्या, दशमलव संख्या को लिखने के लिए पहले यहाँ दशमलव लाएं और बाईं ओर चलने पर क्या बोले थे, इसका क्या हो जाएगा, बाईं ओर चलने पर धनात्मक। अब देखिए दाहिना तरफ चलेंगे, क्या कारण है, 0.00453 है और इसको 1 से 10 के बीच लाना है तो कहाँ दशमलव इसका चले जाएगा, तो ध्यान दीजिए इस पर, तो इसका दशमलव कहां चला जाएगा, 4.53 लिखेंगे क्योंकि 0 0 है तो क्या लिखेंगे, 4.53 गुना 10 पर पावर कितना हो जाएगा, क्योंकि 1 2 3 अंक बाद दिए 10 पर पावर -3। अब देखिए अगला फिर क्या लिखेंगे, इसको 8 यहां से दशमलव उठा करके यहां देंगे कितना हो जाएगा, 8.46 गुने 10 पर पावर कितना हो जाएगा, 10 कितना अंक बाद दिए, 1 2, 10 पर पावर 2 अंक के बाद दिए -2, क्योंकि दाहिना तरफ हम लोग चल रहे हैं, दाहिना तरफ चलने पर उसका जो है कितना पावर माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन आपको किसी भी तरह का जो है क्वेश्चन इस टाइप का पूछेगा तो आप लोग समझ सकते हैं इसको, ठीक है। तो देखिए अगला एग्जांपल 1 2 और दे देते हैं, जैसे 0.04532, इसको लिखना है वैज्ञानिक संकेतन में, ये आपका क्वेश्चन है, इसको क्या लिखना है वैज्ञानिक संकेतन में, तो इसको ध्यान से देखिए। तो इसको क्या बोले, इसको दशमलव की 1 और 10 के बीच में लेके जाएंगे तो ये दशमलव उठ के यहाँ चलाएगा तो क्या हो जाएगा, 4.532 गुने 10 पर पावर कितना हो जाएगा, 1 2, 2 अंक बाद दिए हैं 10 पर पावर कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा, इसका यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं, इसका गुना और भाग करना, ये जो वैज्ञानिक संकेतन का जो है हम लोग अब क्या करेंगे, गुना और भाग करेंगे और इसको समझेंगे कि गुना और भाग इसका होता क्या है। देखिए इसको गुना करना है, ठीक है, क्वेश्चन दे दिया है गुना करना है, 6 गुने 10 पर पावर 5 और फिर गुना क्या दे दिया है, 2 गुने 10 पर पावर 4, इसको गुना करना है, ठीक है। तो इसको गुना कर रहना है तो इसको इससे गुना कर दीजिए, 6 गुने कितना हो जाएगा 2 और फिर इसको कर दीजिए कितना, 10 पर पावर 5 गुने 10 पर पावर 4, तो ये कितना हो जाएगा, 6 दूना 12 गुने। देखिए जब भी आधार समान रहता है, आप लोग को भी पता होगा, जब आधार समान रहता है तो पावर क्या हो जाता है, जुट जाता है, तो क्या लिख देंगे, 10 पावर 5 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 12 गुने 10 पर पावर 9, ठीक है। इस तरह से बनेगा। ये क्या था, ये था गुना, ये क्या था, ये गुना था, ये गुना था। अब देखिए इसका चाहेंगे तो भाग भी बना सकते हैं, इसका देखिए भाग बनाइए, क्या हो जाएगा, साइड में कर देते हैं, 6 गुने 10 पर पावर 5 भागा
2 गुने 10 पर पावर 4। इसका देखिए भाग, इसको क्या करेंगे 2 तिहाई 6, 3 बार में कट जाएगा। और जब जानते हैं कि क्या बचा इधर 3 गुने 10 पर पावर 5 है, 10 पर पावर नीचे 4 है। जब भाग में रहता है तो पावर क्या ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो 10 पर पावर कितना हो जाएगा, 5 में से 4 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 10 पर पावर 1। 3 गुने 10 पर पावर कितना 1 दीजिए, यही क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आगे देखिए हम लोगों का क्वेश्चन है, फिर गुना आ गया ना, तो इसमें क्या करना है 2.5 को क्या करेंगे, देखिए डायरेक्ट अब बनाइए। 2.5 को 4.0 से अगर गुना करते हैं तो ये कितना हो जाएगा 10.0 हो जाएगा, फिर गुना। अब देखिए 10 पर पावर 11 है, 10 पर पावर 7 है, दोनों का आधार समान है तो पावर क्या होगा जुट जाएगा। 10 पर पावर 11 7 कितना हो जाएगा 19। देखिए आपका आंसर क्या है तैयार हो गया है। ठीक है, अब देखिए फिर भाग आ गया है, तो भाग में इसको हम लोग देखेंगे कि भाग इसको किस तरह से बनाएंगे। देखिए इसमें इसको काट दीजिए, 25 चौक 100, तो ये कितना आ जाएगा 4 गुना। अब देखिए 10 पर पावर -21 पहले से है और नीचे में 10 पर पावर 8 है, ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 10 पर पावर -8 हो जाएगा। तो 4 गुने 10 पर पावर -21 और -8 कितना 10 पर पावर कितना हो जाएगा -29। यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया। तो आशा करता हूं कि आप लोग गुना और भाग को भी सीख गए और बुक से आप लोग बनाइए। किसी भी तरह का क्वेश्चन और गुना और भाग में आएगा तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, तो आप एकदम नॉर्मल दिमाग से जो है इसको आप हल कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए इसका योग करना, योग करने में देखिए इसको सबसे पहले हम लोग ध्यान रखेंगे। देखिए क्या कहता है, इन 2 कार्यों के लिए पहले संख्याओं को इस प्रकार लिखना पड़ता है कि उसके चर घातांक समान हो। उसके क्या हो, चर घातांक समान हो, उसके बाद संख्याओं को जोड़ा या घटाया जाता है। यानी कि उसका जो पावर वाला होगा दोनों का पावर क्या करना पड़ेगा समान करना पड़ेगा, तब उसके बाद क्या करना पड़ेगा जोड़ना या घटाना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को लिखते हैं। अगर आप लोग इसको स्क्रीनशॉट नहीं लिए हैं तो स्क्रीनशॉट ले ले ताकि आपको समझने और लिखने में ज़्यादा बेटर होगा। साइड हो जाते हैं। तो चलिए अब यहाँ पे कुछ इसको मिटा देते हैं, इसका एग्जाम्पल दे देते हैं। इसका एग्जाम्पल देख लीजिए योग का। पहले क्या योग मतलब जानते होंगे ही क्या होता है, जोड़ होता है ना। पहला क्वेश्चन है आपका ये, अब इसको ध्यान से आप लोग देखिए। हम इसमें क्या बोले हैं, इसमें बोले हैं कि इसका क्या दोनों का पावर अगर समान करेंगे तब तो जोड़ पाएंगे या तो नहीं जोड़ पाएंगे। पावर को पहले समान करना पड़ेगा, उसके बाद जोड़ या घटा हो सकता है। ठीक है, इसको योग करना है तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, इसको पावर को क्या करना है आपस में बराबर करना है। तो इस टाइम में आपको पहले इस तरीका का बता दिया गया कि ताकि आप अच्छा से समझ सकते हैं। तो देखिए इसमें पावर को या तो इसको पावर -6 ले आइए या तो इसको पावर -8 लाना पड़ेगा। इसको -8 लाने के लिए हम क्या बोले थे, दाहिना तरफ चलने पर क्या होता है पावर माइनस होता है। तो दाहिना तरफ अगर यहाँ दशमलव है, यहाँ 4 के बगल में दशमलव ले आएंगे 2 अंक बाद, तो पावर कितना हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। तो इसको लिखिए 23.04 और गुने 10 पर पावर कितना -8 और उसके बाद इसको कितना हो जाएगा 4.3। ठीक है, 4.3 गुने 10 पर पावर क्या हो जाएगा -8, क्योंकि 2 अंक बाद देंगे तो यहाँ पावर में 2 अंक क्या होगा जुटेगा माइनस में। तो अब इसको आप जोड़ सकते हैं। तो इसको अब आप जोड़िए, क्या हो जाएगा 10 पर पावर -8, अब ये 4.3.437 कितना हो जाएगा 27.34 गुने 10 पर पावर -8। ठीक है।